Assalamu alaikum dear class. Today our chemistry lecture. Our unit number is 7 and our topic name is water solution. Today we will discuss about water solution and its sources, its causes and its effects. So let's start our lecture. स्टूडेंट्स, आज हमने वाटर पोल्यूशन जो है उसकी कॉजेज़ को पढ़ना है और उसके इफ़ेक्ट्स को। तो आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड उसका जो फर्स्ट कॉज है हमारे पास, जो कि हमारे पास है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स हम काफ़ी अगर प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको रिव्यू करें तो हम लोग स्टार्ट से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन वैसे तो हमारे पास बहुत सी टाइप्स की होती है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एट्सेट्रा। सो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है पार्ट ऑफ योर लेक्चर वो है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। उसमें हमने उसकी डिफरेंट कॉजेज़ पढ़नी है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है। पोल्यूशन एक्चुअल में वर्ड जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसकी बिहाइंड उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स सब क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन है। पोल्यूटेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं। हम इसको टॉक्सिक भी कह सकते हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स भी या कंपाउंड्स कह सकते हैं, जो वाटर के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं और जो मेन कॉज होती है वाटर पोल्यूशन की। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हमारे पास है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन के अंदर कंटामिनेशन होती है वाटर बॉडीज़ की, मींस के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं वो? लेक्स में होती हैं, रिवर्स में, ओशंस में एंड ग्राउंड वाटर के अंदर। सबसे पहले जो वाटर पोल्यूशन है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर या वाटर चैनल्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? मतलब पोल्यूटेंट्स तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉज करते हैं पोल्यूशन को। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बेसिकली आते कहाँ से हैं, उनकी बुनियाद क्या है, ठीक है, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, कहाँ से उनकी फॉर्मेशन होती है। तो पोल्यूटेंट्स हमारे पास आते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। सोर्सेज वो जो कि हम अपनी सोसाइटी में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, अपने डिज़ायर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फिर हम उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर। वाटर जो ग्राउंड वाटर है या वाटर चैनल्स हैं उनके अंदर डायरेक्टली क्या होता है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से अकर होती है, जो कि हम डिस्चार्ज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़। अब उसमें अब बेसिकली होना तो ये चाहिए कि जब हम जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत सी डाइज़ हैं जिनको हम क्लॉथ्स की डाइंग प्रोसेस कलरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बेसिकली हमें चाहिए तो ये कि उस वेस्ट मटेरियल से हम उस टॉक्सिक मटेरियल को, उस हार्मफुल जो कंपोनेंट्स हैं, जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, उनको हम रिमूव कर दें। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो,
चाहे वो एग्रीकल्चरल लेवल पे हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो डायरेक्टली हम डिस्चार्ज आउट कर देते हैं। उसके विदाउट ये आप सोचें कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसके हमारी ही हेल्थ के ऊपर कितने बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन है उसमें इफ्लुएंट्स हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट, ये अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या बनता है, पेपर की फॉर्मेशन होती है, क्लॉथ्स की होती है, उसके अलावा केमिकल्स की होती है, डाई वगैरह सब कुछ। जब हम वो अपने डिज़ायर जो है कर लेते हैं, हमें फुलफ़िल हो जाती हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स, तो उसके बाद क्या होता है, हम जो वाटर है उसके अंदर जो भी मिक्सिंग है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, टॉक्सिक है, हार्मफुल है, उसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्ट कर देते हैं, डिस्चार्ज आउट कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में, इस कलर में, ये केमिकल्स वाला जो वाटर है, ये ग्राउंड वाटर के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में सबसे पहले हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारे पास यूनिट्स होते हैं जो हम इंस्टॉल्ड करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस को। उसमें हमारे पास केमिकल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, लेदर गुड्स हैं, पेपर्स, प्लास्टिक आइटम्स, पेट्रोकेमिकल्स एट्सेट्रा। इनको हम कमर्शियल स्केल पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है, इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल में वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, साइंटिफिकली वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट उसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर, प्लांट्स की हेल्थ के ऊपर, और जितनी भी हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी हमारी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से। But unfortunately, all the industrial units discharge their waste, chemicals, and solid materials either to open ground or water channels. अब वो जो हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स का डिस्चार्ज वेस्ट होता है, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो हमारे पास कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, इवन एक्वेटिक लाइफ के लिए, उनको जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है डायरेक्टली ग्राउंड वाटर के अंदर या वाटर चैनल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ये आपके पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को देखें हम, तो इसमें हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, मिनरल्स, एसिड्स, ऑयल एंड ग्रीस वगैरह हमारे पास प्रेजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डायरेक्ट हम क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो क्लीनिंग प्रोसेस जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो जब हम क्लीन कर लेते हैं उन केमिकल्स को, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो वो जो डिस्चार्ज किया हुआ होता है केमिकल, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और कॉज करता है काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स को। उसके बाद ये जो इफ्लुएंट्स होते हैं, यूज्ड वाटर जो हैं वो एंटर हो जाते हैं लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशंस के अंदर, मीन्स के जितनी भी हमारे पास सोर्सेज हैं वाटर्स की, जो हम वाटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाता है या डिपॉजिट्स हो जाता है उसके बॉटम में, ठीक है, वाटर के बॉटम में बैठ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये इसके रिज़ल्ट में जो वाटर पोल्यूशन है वो कॉज होती है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास अब कुछ रिज़ल्ट्स हैं
जो हमारे पास देखने में मिले हैं, मीन्स के सबसे पहला हमारे पास है टिटोरेट, सॉरी दे वाटर की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। सेकंड में हमारे पास रिड्यूस कर दिया जाता है क्वालिटी ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता तो अभी आप सुन लें कि जो हमारे पास वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अगर वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, केमिकल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। उसका इफ़ेक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर। मीन्स के फिशेस जो हमारे पास हैं, जितनी भी फिशरीज होती हैं, उनके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हैवी मेटल्स जो हैं उनके गिल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो फिशेस होती हैं वो सफोकेशन फील करती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगर ग्राउंड वाटर के अंदर ये केमिकल्स डिपॉजिट्स होने लग जाएं, तो ये जो हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर होता है, ये क्या ह्यूमन बॉडी के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स करता है। मींस के सीरियस डिजीज़ का इश्यूज बन जाता है। किस तरह से कैंसर कॉज करता है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो जाते हैं। दिस पॉल्यूटेड वाटर डैमेजेस सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। ये जो पोल्यूटेंट वाटर होता है ये ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है, ये हमारे प्लांट्स को भी डिस्टर्ब करता है, हमारी क्रॉप को, सॉइल को, एनिमल्स की हेल्थ को, सबको डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है हैवी मेटल्स का। हैवी मेटल्स में कैडमियम, लेड एंड मर्करी आते हैं। ये टॉक्सिक हैं और हेल्थ हैज़र्ड हैं फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। एक एक्यूट कैडमियम जो है वो पॉइजनिंग कॉजिंग के हमारे पास क्या क्या है, उसकी कॉजेज़ से हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज जो है उनकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। मींस कि अगर देखा जाए तो जो आरबीसीज हैं वो एक्चुअली हमारे पास उनकी जो एज होती है वो 120 डेज होती है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। एक्यूट लेड जो है वो पॉइजनिंग कॉज डिसफंक्शन करती है किडनी के, लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कॉज क्या है, हमारे पास लेड, एक्यूट लेड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। उसके बाद मरकरी है। मरकरी हमारे पास पॉइजनिंग होती है न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस में। न्यूरोलॉजिकल मींस के जो हमारे पास न्यूरॉन्स का जो फंक्शनिंग होती है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टॉपिक था इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस का, इसमें अब हमने सारा इसके कॉजेज़ भी पढ़ लिए, इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़ लिए, ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, और कुछ हमने इसमें मेटल्स भी डिस्कस किए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास आता है इसका होम टास्क। होम टास्क बच्चों आपके लिए जस्ट इतना ही है कि आपने ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया है इसको अच्छे से लर्न करना है और इसको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हुए अच्छे से राइट भी करना है अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर। पेज नंबर आपके पास है 144 से 145। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको कोई बात पूछनी हो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे पास टॉपिक्स हम डे वाइज अपने डेली बेसिस पे कर रहे हैं उन्हें आप साथ साथ अपनी नीट नोटबुक्स जो हैं उनके ऊपर भी राइट करें और लर्न भी करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट कॉज जो वाटर पोल्यूशन की है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।